किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं आप लोग? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी जी को। मोदी जी को। ये लोग जो इतना मेहनत कर रहे हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इधर लालू यादव के बेटे, ये लोग जो हैं सब, वो घंटा है, कुछ नहीं है। मोदी को वोट नहीं देगा उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है इस देश में। दोसर नेता राहुल गांधी भी बा। कोई ना कोई ना कोई ना हाँ? कोई ना कोई ना। कोई ना। तो लोग कह रहे हैं कि 10 किलो अनाज मिलेगा आएंगे तो। हमारा मत मिले। नरेंद्र मोदी पहले यही कहे हैं, ना खाएंगे ना खाने देंगे। ये लोगों तक गाड़ फट रहा है। SC/ST का आरक्षण विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी सरकार में आएंगे तो खत्म कर देंगे। 14 साल में 10 साल में कितना खत्म हुआ? वो तो नहीं हुआ। कितने आदमी को अनाज नहीं मिला? कितने आदमी भूखे मरे? आरक्षण पर तो 80 बार, एक बार नहीं 70-80 बार यही कांग्रेसी बराबर खोस खास कर रहा था। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी आए हैं कभी आरक्षण वाले बिल को और मजबूती के साथ किए हैं। लेकिन अब तो कह रहा है कि देश में जो जनता है, गरीब है, वो मरे जा रहा है। सब गरीब के थाली से रोटी भी छीना जा रहा है। 14 से पहले सबके पास महल था, सब कोई DM कलेक्टर था, SP था। हाँ, 14 के बाद सब चपरासी हो गया। किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं आप लोग? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी जी को। मोदी जी को। नरेंद्र मोदी को। हाँ। क्यों बना रहे हैं आप लोग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री? अरे वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए बना रहे हैं। हाँ, कौन सा काम अच्छा लगा आपको? हर चीज उनका काम अच्छा लगा। हाँ। हाँ। अच्छा। 370 है राम। और क्या चाहिए आपको? हाँ। वो 370 हटाए, राम मंदिर बनाए, और क्या चाहिए? वो लड़कियों के लिए इतना, भविष्य के लिए उनको इतना कुछ कर रहे हैं। हाँ। और क्या चाहिए? तो कुछ लोग और विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि लड़की तो सेफ ही नहीं है मोदी राज में। क्यों, उनके राज्य में सेफ थी क्या? अभी आप लोग सेफ है कि नहीं? क्यों सेफ नहीं है? सेफ है इसलिए बोल रहे हैं ना। इतना रात तक हम घूम रहे हैं, नहीं तो बिहार के लड़कियां इतना कहाँ सेफ घूमने वाली थी। पूरा सेफ है। बहुत। कह रहे हैं कि मोदी जी इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा, डूब जाएगा, गरीब भूखे मर जाएगा। ठीक है, देख लेंगे उनको, जो बोल रहे हैं उनको देख लेंगे। इतना साल से उनका ही राज था तो क्यों नहीं था? अच्छा था ना। तो ठीक है, बर्बाद होगा तो मोदी जी देख लेंगे। देख लेंगे मोदी जी, लेकिन वोट मोदी जी को ही देना। मोदी जी को ही देंगे। और ये लोग जो इतना मेहनत कर रहे हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इधर लालू यादव के बेटे, ये लोग जो हैं सब, वो घंटा है, कुछ नहीं है। वो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। मोदी जी के कहिए। हाँ। वो जो मोदी जी हैं ना, वो क्या बोलना उनको, वो कुछ भी नहीं उनके सामने। मोदी जी के सामने कुछ भी नहीं नहीं है। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी का परिवार ही नहीं है, वो क्या जानेंगे देश के लोगों तो वही का। बोल रहे हैं, मोदी जी का कोई नहीं है, उनके आगे पीछे कोई नहीं है, इसलिए कर रहे हैं। वो राहुल गांधी, वो अखिलेश यादव, तो सभी अपने परिवार के लिए मर रहे हैं। हाँ। बहुत परिवार के लिए मर रहे हैं। वो चाचा भतीजा क्या क्या करना है। हाँ। और क्या करना है? कह रहे हैं वो लोग कि मोदी जी तो अनपढ़ है। तो ठीक है, अनपढ़, वो अनपढ़ होकर इतना कुछ कर रहे हैं। सोचिए, पढ़े लिखे रहेंगे तो कितना कुछ करेंगे। वही ना कह रहे हैं कि राहुल गांधी विदेश से पढ़ के आए। तो विदेश से पढ़ के क्या कर रहे हैं? मोदी राज में ये कहा जा रहा है कि गरीब भूखे मर रहा है, अनाज पानी नहीं मिल रहा है, सबको दिक्कत है। आपको क्या लग रहा है, सासाराम में क्या क्या दिक्कत है मोदी राज में? हमको तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको कोई दिक्कत नहीं है। सब अच्छा चल रहा है। अभी मोदी जी घर घर किसी के नाली साफ करने तो आएंगे नहीं। वो हम लोग जैसा लोग है कि ऐसा वो नाली है वो करना कर रहे हैं। हो गया, चलिए ठीक है। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम गुरजीत सिंह हुआ। क्या लग रहा है इस बार देश की जनता किसको प्रधानमंत्री बना रही है? सासाराम में तो 1 तारीख को चुनाव भी है। एक ही तो है महामुहिम नरेंद्र मोदी। सबको लेकर चल रहे हैं। हाँ। और सबका विश्वास उन्हीं पे है। सबका विश्वास उन्हीं पे है। सबका विश्वास है। 2-4 गो है उसमें से, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। सबका विश्वास उन्हीं पे है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इस बार देश का विश्वास राहुल गांधी पे है, राहुल गांधी देश के भविष्य हैं। कहने दीजिए, मगर जब रिजल्ट आएगा तो समझ में आ जाएगा किसका विश्वास किस पे है। राहुल गांधी पे है कि मोदी पे है। जनता ना निर्णय करेगा। जो मोदी को वोट नहीं देगा उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं इस देश में है। क्या कह रहे हैं सर? हाँ, सुनिए। जो मोदी को वोट नहीं देगा उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है इस देश में। अच्छा, जो मोदी को वोट नहीं देगा वो हाँ, उससे बड़ा इसके सिवा होना चाहिए कि मोदी को अच्छा, वोट हाँ। नहीं देंगे तो कह रहे हैं कि देश तो बर्बाद हो जाएगा मोदी को वोट देते ही। उसके ऐसा देश का प्रधानमंत्री आज तक नहीं मिला है देश को, अल्लाह मिलेगा। को लेके वोट काहे देंगे?
हमारा सांसद क्या किया है सासाराम में ही बताइए। हम मोदी को वोट देंगे, मोदी सांसद है यहाँ का। 70 साल लूट के खा गया कांग्रेस, 70 साल। रुकिए नहीं, 70 साल में स्कूल कौन बनाया, कॉलेज कौन बनाया, IMM कौन बनाया? खाली गांधी परिवार बनेगा, खाली गांधी परिवार का देश है पूरा। नहीं है 70 साल से खाली गांधी परिवार। एक बात बताइए कि राहुल गांधी को कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब जब पिछला बार वो चुनाव लड़े थे तो जनता उनके ही लोकसभा क्षेत्र में उन पर विश्वास नहीं किया, उन्हें हरा दिया। तो कैसे कह रहे हैं कि पूरे देश भर की जनता उन्हें चुन लेगी? नहीं, हम जरूरी नहीं कि बोल रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगी। थोड़ी जरूरी है कि राहुल गांधी, कहाँ बोले कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा इंडिया अलायंस का? ये कहाँ साबित हुआ है? कोई बोला है कि इंडिया अलायंस का राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? सारे इंडिया अलायंस के नेता कह रहे हैं कि हमारे राहुल गांधी जो है सो बनेंगे। राहुल गांधी को केवल आगे किया गया, ये नहीं बोला गया कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री हम बनाने का दावेदार करते हैं। कहाँ है बताइए कोई न्यूज में? आप तो है ना एंकर, आप बताइए कहीं है लिखा हुआ कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के आगे कर रहे हैं? कौन नेता बोला है बताइए? तो कौन बनेगा बोला है? अब ये तो आने के बाद चुनाव का जब परिणाम है उसके बाद बोला गया है वो इंडियन अलायंस की तरफ से कि हम लोग एक दिन पहले इसका निर्णय लेंगे कौन प्रधानमंत्री बनेगा। ये थोड़ी जरूरी है। अच्छा एक बात बताइए कि आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से पूरे भारत में लोकप्रियता है उसके सामने कोई दूसरा नेता टिक पाएगा? केवल मीडिया पे, केवल मीडिया पे है। 14 और 19 में कैसे बन गए? नहीं 19 में ठीक है, 14 में आए तो ठीक है, आदमी चाहता था कि परिवर्तन चाहिए। 19 में फिर दोबारा मौका देकर विकास हो। हमने 2 बार सांसद दिया यहाँ सासाराम में। सासाराम की स्थिति क्या है आप बताइए? कितना काम हुआ है सासाराम में? आप तो एंकर हैं, आपसे बेटा कोई। अच्छा हम जानना चाहते हैं कि ये सड़क कब बना भाई साहब? ये सड़क कब बना? मोदी के आने के बाद बना है, और क्या बना है? मोदी के आने के बाद बना? इससे पहले कच्ची। ये लाइट कब लगा? मोदी आने के बाद बना है। ये कब बना भाई साहब? आप ये तो ठीक है, ये तो अभी लगा हुआ है, लेकिन क्या यहाँ पे उड़न खटोला चाहिए? नहीं, उड़न खटोला नहीं चाहिए, हम मान रहे हैं उड़न खटोला नहीं चाहिए। तो विकास का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे पानी लगना चाहिए, रोड पे रोड बनना चाहिए, ठीक है। 2 साल के अंदर में यहाँ विरोधी है तो विरोधी वाले भाषा बोलेगा, कितनों काम करेगा उसको समझ में नहीं आएगा, वो अपना देखेगा। 5 लाख का हम हमारा कहाँ फायदा हो रहा है? आप लोगों को 10-10 किलो अनाज देने का बात कर रही है कांग्रेस। 5 किलो पे ना आफत था और 10 किलो पे आ गया। 5 घर के अच्छा घर में महिलाएं तो होंगी, अब उन महिलाओं को कह रहे हैं कि 1 लाख रुपया खटाखट दिया जाएगा। नहीं चाहिए? वो 1 किलो चाहिए कि नहीं चाहिए वो 1 लाख रुपया? अभी एक वीडियो आया था कि 8500 हमको रुपए चाहिए, स्कॉर्पियो लेना है। नहीं 15 लाख रुपए भी मिल रहा था। 50 लाख। आपको 1 लाख रुपया नहीं चाहिए जो राहुल गांधी देने की बात? 5 लाख रुपया का आयुष्मान कार्ड बना है, इसके बारे में कोई सोचा था? हम कराए उसका इलाज, हमको मोदी जी दिए 5 लाख का इंश्योरेंस हेल्थ कार्ड का। आज तक दिया है कोई सरकार? कोई नहीं दिया है, मोदी को छोड़कर। सब फर्जी है, हाँ सब फर्जी है। वोट खाली वोट के लुभावना के लिए बोला गया है, उससे कोई फायदा नहीं है। देश का संविधान बचाना है तो मोदी को हराना है। 55 साल में देश के विकास नहीं हुआ था, अब ये हो रहा है। देश में है तभी देश भी चल रहा है ढंग से, बढ़िया चल रहा है। सही बात है। इससे पहले देश गुलाम था। और जो है ना मोदी के आने के वजह से मोदी जो है वो शिक्षित व्यक्ति है। अपने गुजरात को चमकाते हुए अब भारत को लेकर चल रहा है, देश विदेश सबको मिला के चल रहा है, लेके चल रहा है। वो मोदी ही है ऐसा शख्स जो अभी तक हम लोग अच्छे से देखभाल सब कुछ कर रहा है मोदी, समझ गए। और दूसरे बात ये केंद्र में हम लोग को मोदी ही चाहिए, मोदी ही चाहिए। हाँ। इस बार तो कह रहा है कि मोदी कतई नहीं आएंगे। कौन कह रहा है? कौन विपक्ष एक साथ कह रहा है। जो बोल रहे सब है। क्या लग रहा है सर, कौन प्रधानमंत्री बन रहे हैं इस बार और सासाराम की जनता किसे चुन रही है? सासाराम को नहीं देखा जाएगा। सासाराम से पहले देश है। हाँ। देश सुरक्षित रहेगा तो सासाराम सुरक्षित रहेगा। अच्छा। और देश नहीं सुरक्षित रहेगा तो सासाराम कैसे सुरक्षित रहेगा? वही तो विपक्ष कह रहा है कि देश सुरक्षित करना है तो कांग्रेस को लाना है, हाथ को लाना है, हाथ बदलेगा हालात। कांग्रेस देश को किसने तोड़ा था? 2 भाग पाकिस्तान किसने बनवाया था? आतंकवादी की घटना इतना होता था, किसके राज में होता था? सैनिक इतने मारे जाते थे, किसके राज में मारे जाते थे?
बम्बई ब्लास्ट हुआ, आतंकवादियों को सिर्फ नोटिस दिया गया। अच्छा, जो भी था, लेकिन अब तो कह रहा है कि देश में जो जनता है, गरीब है, वो मरे जा रहा है, सब गरीब के थाली से रोटी भी छीना जा रहा है। 14 से पहले सबके पास महल था, सब कोई डीएम कलेक्टर था, एसपी था। हाँ, 14 के बाद सब चपरासी हो गया। और 14 से पहले सब कोई मतलब कि सेकंड क्लास के ऑफिसर से कम नहीं था। हाँ। सब सेकंड क्लास का और इस ऑफिसर। सबसे बड़ा आरोप है कि इस बार संविधान ही खत्म कर दिया जाएगा। मोदी जी के आते ही आरक्षण, संविधान, लोकतंत्र सब खत्म हो जाएगा देश भर में। पहला संविधान पे गला पे किसने चलाया था चाकू? नेहरू ने। उसके बाद 161 बार किसने चलाया चाकू संविधान पे? कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने। मतलब मोदी राज्य में सुरक्षित है आप लोग? हमेशा रहेगा। देश सुरक्षित रहेगा तब ना हम सुरक्षित रहेंगे। हाँ। पहले मुगल अटैक चाहे इंग्लैंड ब्रिटिश अटैक हुआ तो देश की सीमा कमजोर थी तब ना आया। तो सीधी सी बात है, जब देश की सीमा कमजोर होगी तो कोई पूरा देश नहीं सुरक्षित रहेगा। हाँ। अच्छा, और फ्री का जो रोटी और बिजली खाते हैं आप पाते हैं तो फ्री में बेटी बहन भी देना पड़ेगा, जिससे संदेश खाली में हो रहा है। अच्छा, SC ST का आरक्षण विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी सरकार में आएंगे तो खत्म कर देंगे। इस बार SC ST को वोट ही नहीं देना चाहिए मोदी जी को। 14 साल में 10 साल में कितना खत्म हुआ? वो तो नहीं हुआ। कितने आदमी को अनाज नहीं मिला? कितने आदमी भूखे मरे? हम कह रहे हैं कि आप माइक पकड़े, हम इसको कह रहे हैं माइक खाइए नहीं है। आप कह रहे हैं हम माइक है, हम कह रहे हैं नहीं है, तो इसका जवाब है? हम अभी कहें कि नहीं अभी सूरज निकला है, 12 बजे दिन है, तो आप क्या कहिएगा? चुपचाप जाइएगा ना कि भैया तुम्हारा ही बात सत्य है। हाँ। बस वही है, सिलाने दीजिए। 4 जून को सरकार भाजपा की ही बन रही है। अच्छा, ये हम अभी क्लियर कर लेते हैं। कुछ लोग हैं, सब लोग सासाराम के ही होंगे। भाई साहब, किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं सासाराम के लोग? मोदी जी हैं। मोदी जी। हाँ? मोदी जी भैया। किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं सासाराम के लोग? मोदी जी। मोदी जी। किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं? मोदी जी। अरे भाई साहब, ये तो किसको बना रहे हैं सर? किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं सासाराम? नरेंद्र मोदी को ठान लिया है? ठान लिया का पूरी जनता ठान ली है। आप? मोदी जी को। हम अभी वोटर नहीं थे, हमारा नहीं बना है। अच्छा, नहीं बना है। आप क्या कहेंगे साहब? हम मोदी जी को ही बनाएंगे। मोदी जी को ही? हाँ। एक सवाल जो आपने किया हाँ। आरक्षण का, थोड़ा आगे आइए ना सर। आरक्षण पर तो 80 बार, हाँ। एक बार नहीं 70-80 बार यही कांग्रेसी हाँ। बराबर खोस खास कर रहा था। हाँ। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, कभी आरक्षण वाले बिल को और मजबूती के साथ किए हैं। ये तो गलती तो वो लोग करता है, अब मोदी जी के ऊपर ठोक रहा है। इतना जनता ये बड़ा मुद्दा है इस बार के इलेक्शन में। नहीं, कोई मुद्दे नहीं है। कुछ लोग उसको मुद्दा बनाए हैं। हकीकत सब जान रहा है कि 10 साल मोदी जी हैं। देख रहे हैं कि उस आरक्षण को और मजबूती के साथ उसको कायम किया है। हाँ। और उनके साथ इस तरह का बात सोचना, ये तो एक सोची समझी साजिश के तहत विपक्षियों के पास तो कोई मुद्दा है नहीं, इसीलिए लोग कहा है। ये वैसा किसी आप कह प्रकार रहे हैं विपक्ष के पास मुद्दा नहीं, विपक्ष कह रहा है कि विहीन है। गरीब का सरकार ही नहीं है, मोदी जी अमीरों का सरकार है। विपक्ष कह रहा है। आपने गरीब का सरकार था तो आप अपने सरकार में क्या किए थे? अभी कह रहे हैं 10 किलो राशन देंगे, वो उनका सरकार बनेगा तो। अरे वो तो क्या नहीं कह देंगे, आज देशवे बेच देंगे। 10 किलो आज राशन पता चलेगा कि देशवे सिलेंडर हो गया। 10 किलो राशन तो मिलेगा गरीब को कम से कम। तो मिलेगा ही, तो मोदी जी खुद किए हैं। नहीं, मोदी जी 5 किलो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 10 अरे किलो उसको तो छोड़िए, तो उसको रहना है, उसको तो देश वहाँ दे देना है, निशाना कहीं और जगह है। लेकिन वो नहीं होने जाएगा। इटली हम लोग नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। यही रहेंगे। हाँ, और नरेंद्र मोदी को आप मान कर चलिए, फिर 400 पार होने जा रहे हैं। 400 पार? हाँ, उसमें कोई संदेह नहीं। जब से 400 पार बोले हैं, तभी से कह रहे हैं कि संविधान नहीं बचेगा इस बार। हाँ, तो इसीलिए बोल रहे हैं पार्टी नहीं बचेगा, विपक्ष की पार्टी नहीं वो बचेगी। तो बचने नहीं जा रहा है। 100 नहीं पार करने जा रही है। कितना? 100 नहीं पार करने जा रही है विपक्ष। कह रहा है कि 150 कह रहा है कि भाजपा को नहीं आएगा। तो चलिए ना, 100 नहीं पार करना, ये तो 400 पार है। 100 अपना पूरा करे विपक्ष। महंगाई का बड़ा हल्ला है पूरे देश भर में। गलत बात बोल रहा है महंगाई का। आज आगे आइए ना, आगे आइए ना। तो वो वाला मशीन में दिला दीजिए पूरे। वो जो बोले थे राहुल गांधी कि आलू डालो सोना निकालो, वो मशीन में दिला दीजिए।
500 पार हो जाएगा राहुल गांधी का। सबको दिला दीजिए। कहा तो रहा है खटाखट 1 लाख रुपया महिलाओं को जाएगा। अब ये दिला दीजिए, कहने से क्या हुआ। हम कहेंगे आप मेरे साथ चलिए, हम आपको 50,000 महीना देंगे, मेरे खेत में काम कीजिएगा, हम दे देंगे। 50,000 हम खुदे कमाते हैं तो देश में पैसा का कमी नहीं है, सब भाजपा वाले लूट रहे हैं। वही पैसा जनता में बांटा जाएगा। जितना अमीर का पैसा है वो गिना जाएगा, किसके पास कितना पैसा, उसके बाद बंटवारा किया जाएगा जनता में। ये कैसे होगा? संविधान में कहीं लिखा है? कहने से हो जाएगा? कहने से हो जाएगा। सब बांटा जाएगा, जमीन जता जितना है सब गरीबों में बांटा जाएगा। कहाँ दुनिया में ऐसा उदाहरण है? दुनिया में कोई एक ऐसा उदाहरण बता दीजिए। भयभीत है। नरेंद्र मोदी पहले ही कहे हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे। ये लोगों तक फट रहा है कि कहीं वही भ्रष्टाचारी में हम भी जा रहे हैं। लोग शुरू भी कर दिए हैं। आपको दिखाई दे रहा है ना कितने लोग चले गए। तो कह रहा है कि सब मोदी जी का चाल है, ईडी सीबीआई भेज दे रहे हैं, दिन दहाड़े घर में घुसवा दे रहे हैं। ठीक है, मोदी जी है ना प्रधानमंत्री, 10 साल सरकार में है ना, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन का सबका अधिकार है, पता करके उनको भी फंसा दे। है कुछ तो फंसावे, वो तो चैलेंज करते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस का सरकार है ना। कर्नाटक में है कांग्रेस का सरकार, तो भाजपा का वहाँ एमएलए विधायक नहीं है, उसको फंसवा दे, जबरदस्ती फंसवा दे। वो राजनीति हम नहीं करते हैं गंदा वाला। अल्लाह, हम आपको पटक के नहीं मारेंगे तो कहेंगे कि नहीं हम उससे नहीं लड़ेंगे। दमे नहीं है तो लड़ेंगे क्या? अब हम कहें कि साइकिल ले जाके ट्रक को मार के धक्का दे देंगे, और जब कहिए कि मारो तो कहेंगे मेरा साइकिल खराब है, बाद में कहने से नहीं। अच्छा, एक बात बताइए कि प्रधानमंत्री को कहा जाता है कि देश के सबसे अनपढ़ व्यक्ति जो प्रधानमंत्री वो नरेंद्र मोदी हुए हैं, और उनको हटा देंगे तो देश जो है विश्वगुरु बन जाएगा। राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि वो विदेश से पढ़ के आए। हंसी आ रहा है। सबसे बड़े उनका तुलना राहुल गांधी से सुनिए ना, कहाँ राजवा, उनका तुलना राहुल गांधी से कर रहे हैं। आम जनता कभी देखना चाहते हैं राहुल गांधी को। अब नरेंद्र मोदी कहाँ है? अब पढ़ा लिखा कभी देखे हैं? देख कर पढ़ते हैं, भाषण देते हैं नरेंद्र मोदी, कभी देखे हैं आप? कोनो चीज को विदेश में भी जाकर किसी तरह का विदेशों में जाकर भाषण देते हैं, कहीं बोलते हैं तो सीधे बोलते हैं, वो कहीं नहीं देखते हैं कागज पत्र लेकर। इसके पहले देखे थे ना, प्रधानमंत्री थे मनमोहन जी, देख कर पढ़ते थे। और उनके सामने खाली टॉपिक है। बात हम तमाम लोग हैं, या तो निम्न वर्गीय परिवार से होंगे, मध्यम वर्गीय परिवार से होंगे, एक आध लोग जो है उच्च वर्गीय भी हो सकते हैं। मोदी जी का सरकार में जो गरीब हैं वो कैसे सेफ है? क्या गरीबों को भलाई हो रहा है मोदी सरकार में? एकदम भलाई हो रहा है, स्वरोजगार भी मिल रहा है, अनाज भी मिल रहा है। राम जी का दर्शन तो हो रहा है ना मोदी सरकार में। रामलला का दर्शन तो हो रहा है ना मोदी जी के सरकार में। तो और क्या, कितने बड़ा पार्टी थे सब, कांग्रेस आई का आज से 40 बरस पहले काहे नहीं मुद्दा ठीक किया था। तो उन लोग तो कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाने से गरीबों का क्या फायदा हुआ? फायदा हुआ, गरीबों अमीरों सब लोग आकर के। राम मंदिर बनाने से फायदा नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? राम मंदिर के चारों तरफ अर्थव्यवस्था घूमती है, 1 लाख रोजगार मिला है राम मंदिर बनने से। और मजार और ईसाई घर बनने से कितना मिला है? राम मंदिर में अभी कितना लोग दर्शन करने आता है रोज? लाखों लोग जाते हैं। लाखों लोग में कै लाख? 3-4 लाख तो जाते ही हैं, 5 लाख। अरे 5 लाख तो काशी का है, वहाँ 10 लाख का है। तो अब बताइए, जहाँ 10 लाख है यहाँ तो राम विपक्ष कह रहा है कि बेरोजगारी महंगाई से भटका करके सबको राम जी में जो है सो वो कर दिया है। स्वाभिमान है भाई, आप समझते नहीं हैं। जब सोमनाथ का मंदिर बना था तो भारत का जीडीपी बढ़ा था, और पूरा भारत का इतिहास उठा के देने के लिए जब चारों तरफ मंदिर था पूरे हिंदुस्तान में, तो उस समय का जीडीपी देखिए आप। राम कृष्ण और शिव के बिना भारत अधूरा है। ये हम नहीं कह, लोहिया कहे हैं। और संविधान में जो तो मोदी जी कह रहे थे कि अगर सरकार उनकी आएगी विपक्ष वालों की, तो फिर से राम मंदिर पे जो है सो बाबरी ताला लगाया जाएगा। दोबारा कोई अब बाबर पैदा नहीं होगा। वही होगा, महात्मा जी गांधी वाले जो हाल चाल होगा। जब बाबर पैदा होगा तो गोडसे भी पैदा होगा। अरे भाई साहब, क्या कह रहे थे आप? कह रहे थे वही कि मान लीजिए जो अच्छा, सासाराम में हम जब कुछ लोगों से बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि सासाराम में तो कुछ हुआ ही नहीं। 2 बार से सासाराम के लोग मोदी जी को वोट दिए, सासाराम को मोदी जी ने ठग लिया।
नहीं, ऐसा बात तो नहीं कि मोदी जी को ठग लिया। मोदी जो किया है बहुत बढ़िया किया है मोदी जी। मोदी नहीं ठगे, उनके सांसद ठगे, बदला गया। आप मालिक है, हमको जिम्मेदारी दिए, हम वो काम नहीं किए तो इसमें मेरा क्या दोष है? मोदी जी दिल्ली का 6 गो टिकट कटा ना संसद का, विकास निधि का भी वो पैसा खर्चा नहीं किया था, कट गया। अब दूसरा आएगा, दूसरा देगा। अब मोदी का क्या दोष है? आप अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेजिए बढ़िया स्कूल में, अब जुआ खेलने लगे तो आपका दोष है? लड़के का ना दोष है? वही है। बेरोजगारी, महंगाई कह रहे हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश से दुगुना है, विपक्ष कह रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से दुगुना बता रहे हैं विपक्ष वाले। अरे कहने के लिए तो कह देगा कि एगो बुरुंडी है अफ्रीका का देश। 1975 में क्या कह रहे हैं? 1975 में 1975 में नारा लगा था कि आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को बुलाएंगे। तो आज के डेट में जो है ना मोदी जी हैं, हाँ उनका काम खत्म हो गया। कांग्रेस का जो समय था ना, बहुत सा मसला हल किया था, उस सब नजर आ रहा है। तो मोदी जी जो किए हैं ना, दूसरा कोई नहीं कर सकता था। तो राहुल गांधी से नहीं हो पाएगा, इसलिए नहीं पाएगा। उनका दादी से नहीं हो पाया है। कह रहे हैं कि वो युवा नेता है, देश के युवा वर्ग उनको चाहता है। जो चाहता है उससे हमको मतलब नहीं ना है, हम लोग को अपना ना देखना है। राहुल गांधी को युवा नेता नहीं मानते हैं आप? युवा कितने साल की उम्र को कहा जाता है? तो अपना कपड़ा पहनने सही भी नहीं करते, खाली ऐसे ऐसे करते हैं। 30 साल ना, तो कै साल के हैं? 50 साल के आसपास के हैं। तो जब वो युवा हैं तो ई का है लड़का? वो अभी देश दौड़े हैं, इस पार से उस पार, देखे नहीं है भारत जोड़ो किया है। ऐसा सुविधा दीजिए, हम सबको दौड़ा देंगे। ऐसा सुविधा जो दिए हैं। कौन सा सुविधा? राहुल गांधी जी सुविधा के अनुसार जा रहे थे, ऐसा सुविधा दीजिए, पूरा ससुराल को हम दौड़ा देंगे। अच्छा दीजिए। गरीबों में तो जा रहे थे कम से कम। हम भी जाएंगे, हम तो झोपड़ी में जाएंगे, उसका सुविधा दिलाइए। हम 5 साल दौड़ेंगे, उसका सुविधा दिलाइए। 5 साल 5 साल फ्री का खाना है, फ्री का घूमना है, एसी में सोना है, तो साला के ना जाइए, सब लोग चल जाइए। तो पूरा सासाराम के ये माहौल बा आपके? ये पूरा हिंदुस्तान के बाद, पूरा दुनिया के बाद, हिंदुस्तान छोड़ो ना। क्या चाहिए? मोदी चाहिए। मोदी चाहिए हमनी के, काहे? हमनी के प्रेम से, मोहब्बत से। हाँ मोदी, बस मोदी, एक जवान मोदी। आ दोसर नेता राहुल गांधी भी बा? कोई ना हाँ? कोई ना। तो लोग कह रहे हैं कि 10 किलो अनाज मिलेगा आएंगे तो। हमारा मत मिले, हमको राशन की जरूरत नहीं है, हमको मोदी चाहिए। मोदी की जरूरत है जी। कह रहे हैं कि मोदी लड़वाते हैं सबको, हिंदू मुसलमान करवा के। अरे उससे क्या हुआ? मसला हल कर दिए कि लड़वाते कहाँ है? मसला हल कर दिए। इतना बड़ा मसला था। महंगाई बढ़ गया मोदी राज में। वो कुछ नहीं हुआ, अपने आप से बक रहा है लोग। महंगाई है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। वो आज जीत जाएगा, कल नहीं कमाएगा, कल नहीं जीतेगा, नहीं कमाएगा लोग। दारू मिल रहा था 125 रुपये का, आज मिल रहा 500 का। आज मिलेगा 50 रुपये का, और कल मिलेगा 100 रुपये का, नहीं पिएगा लोग। क्या माहौल है सासाराम का? ठीक है, ठीक है। हाँ एकदम ठीक है। सासाराम में बीजेपी जीतेगी। किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं? और मोदी को न बनाया जाएगा, और कौन है? काहे बनाया जाएगा मोदी जी को? यार इस महागठबंधन में कोई अभी दूल्हे का पता नहीं है, नेता नहीं है, तो क्या हम लोग समझेंगे कि बनावे? हर कोई अभी प्रधानमंत्री का रूप में नहीं धरा है, तो कैसे हम लोग जानेंगे? तो रूप तो धरे हुए हैं 5-7 आदमी मिलके। और भाई तो रूप बनाने से नहीं होगा भाई, रूप बनाने से नहीं होगा। जनता के सामने ये होना चाहिए कि कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। देश का सबसे पुराना पार्टी जो है उसको पता है देश कैसे चलाया जाता है। उसको कह दीजिए कि इटली चला जाए, झूठों को कहे कि भारत जोड़ो, तो ये जोड़ो, तो वो जोड़ो, यही करता रह जाएगा। अरे हाँ बस उसके जी में काम नहीं है। कह रहे हैं कि गरीब को एकदम अमीर बना देंगे हमारा सरकार आएगा तो। वो तो इटली में अपना होटल खोले हुआ है, और उसका वहाँ। ये बात कौन बोला आपको? अरे इटली में रहबे करता है तो इटलिया का रहने वाला है ना, वहाँ होटल खोल लिया है। हाँ होटल, वहाँ पर आराम महसूस करता है। और जब चुनाव आता तो सभी आदमी से भारत जोड़ो, तो ये जोड़ो, तो वो जोड़ो,
यही सब देश में लगा हुआ है। हमारा गठबंधन सरकार 6 महीना नहीं चलेगा। आपके सेवा के लिए, भारत के गरीब की सेवा के लिए अभी तक शादी भी नहीं किए हैं राहुल गांधी। अरे वो का झूठों का जो है समाज राजनीतिक चाल है कि वो तो कर लिया पहले ही। अब हाँ तब ये बात तो किसी को पता ही नहीं है ना, सबको पता हो गया है। यहाँ पर उसका मोदी को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है यहाँ पर। हाँ। आप क्या करते हैं? हम बिजनेस करते हैं। कौन सी के? ट्रांसपोर्ट में है। ट्रांसपोर्ट में है। अच्छा, तो कहा यह जा रहा है कि गरीब मोदी जी के राज में मर गया, सब मरे जा रहा है। कहाँ है? 20,000 40,000 का मोबाइल लेके घूम रहा है। तो गरीबी रहता तो ऐसा मोबाइल चलता है, ये सब चलता है। बताइए आप ही बता दीजिए कि कैसे गरीबी कहते हैं कि गरीबी। आपके पास तो नहीं है मोबाइल? मोबाइल है ना, रखे हैं। हाँ ऐसा ही बता रहे। देखिए दुनिया में 50,000 का मोबाइल, घर पर खाना का जरूरी नहीं, मोबाइल तो सबसे जरूरी है। हाँ। तमाम लोग जो हैं, आप लोग भी सासाराम के ही रहने वाले हैं? किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं? युवा नरेंद्र मोदी जी को आ रहे हैं कि युवा तो राहुल गांधी के साथ है? अरे युवा से मतलब नहीं है, जो हमारे पास है, जो हमको लोग के साथ दिए उन्हीं को ना हम लोग देख रहे हैं। अच्छा। अरे कुछ भी है, फिर भी हर एक मौका में हम लोग के साथ तो ही दे रहे हैं।